हेलो दोस्तों, कुछ ऐसी गलतियां जो एक एस्पायरेंट लास्ट 2 महीने में कर सकता है या अपनी तैयारी के दौरान आप कर सकते हैं। जोरों शोरों से तैयारी चल रही होगी, अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं तो आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए। आइए बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले ऐसा कोई नया बच्चा है जो भी तैयारी चालू कर रहा है तो सुपर इमोशन 4.0 बैच हमारा लाइव है। आपका कोई जूनियर है तो आप उसको भी सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप खुद एक फ्रेशर हैं या अभी आप रिपीटर हैं, आप फिर से तैयारी करना चाहते हैं तो आप 29 सितंबर से जो लाइव बैच स्टार्टेड है इसमें एनरोल कर सकते हैं। वी विल बी वेटिंग फॉर यू। नाउ आते हैं सीधा मुद्दे पर। सबसे पहली बात, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ नोट्स बनाने में परेशान हैं और कुछ बच्चे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से, खास करके यूट्यूब के बच्चे, कभी इस सोर्स से नोट्स बना लिया, कभी इनका पसंद आ गया तो बना लिया, कभी उनका बना लिया और एक ही टॉपिक के 5-6 नोट्स बना लेते हैं। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखो, ये हमेशा होगा कि कोई टीचर कुछ ज्यादा पढ़ा देगा, कोई कुछ कम पढ़ा देगा। आप अपने एक नोट्स पे स्टिक रहो। कुछ कभी एक्स्ट्रा मिल जाए तो एक A4 शीट पेपर लेके अपने नोट्स में ऐड कर लो। बस इतना ही करना होता है। किसी नोट्स को बार बार स्क्रैच से बनाना नहीं है आपको, ये ध्यान रखें। और नोट मेकिंग का जो भी कार्यक्रम है वो अक्टूबर मिड या अक्टूबर एंड, एट मोस्ट अक्टूबर एंड, उसके बाद तो रिवीजन पे ही चल जाना है आपको, है ना। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आप एक रिपीटर हैं तो बिल्कुल प्रैक्टिस पे आपको ज्यादा ध्यान रखना है। नाउ सेकंड की अगर हम बात करें, अवॉइडिंग जनरल एप्टीट्यूड कंप्लीटली। देखो, जनरल एप्टीट्यूड के सवाल ऐसे आ रहे हैं लास्ट 2 बार से, जो ट्रेंड कह रहा है कि बच्चे 7 से 8 सवाल कर रहे हैं। 7 से 8 सवाल मतलब 14 से 15 नंबर तक बच्चे कर पा रहे हैं, 10-10 नंबर ले आ रहे हैं। तो आप उसको कंप्लीटली पेपर में छोड़ नहीं सकते हैं। पहले से अगर आपको कुछ पढ़ना है तो बेसिक चीजें कवर कर लीजिए। आईएफएस का एप्टीट्यूड चैनल है, एक बार उसको विजिट करिए। अगर आप कॉन्फिडेंट है कि 7-8 क्वेश्चन आपका जब आप टेस्ट लगाते हैं तो निकल जाता है, तो यू कैन गो विद दैट। लेकिन पेपर में इसके लिए समय निकालना जरूरी है। मैं ये नहीं सुनना चाहता कि सर हमें समय ही नहीं मिल पाया, हम पढ़ ही नहीं पाए, है ना, क्वेश्चन ही नहीं देख पाए। ये चीज बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगी, इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो गलती करते हैं, मॉक टेस्ट ना देना या उसका एनालिसिस ना करना। हर वीकेंड्स पे एटलीस्ट ये कोशिश करिए कि आप मॉक टेस्ट दें। मैं आगे चल के आपको मॉक टेस्ट का प्लानर भी शेयर करूंगा। आप अगर उस प्लानर को फॉलो करेंगे प्रॉपरली ना, तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके। और एनालाइज करना भी बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे मॉक टेस्ट तो दे लेंगे लेकिन एनालिसिस के टाइम पे मौत आती है। मौत तो आएगी, लेकिन बैठना तो पड़ेगा। एटलीस्ट ये देखना पड़ेगा कि जो गलतियां हुई हैं वो क्यों हुई हैं। क्या वो लॉजिकल गलतियां हैं या वो कॉन्सेप्ट के बाहर ही था, वो रेंज के बाहर ही था। ऐसी चीजों को एनालाइज करना और अगले टेस्ट में उस गलती को कम करना, ये बहुत जरूरी है। ये आप नहीं कर रहे हैं तो गड़बड़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन द स्मॉल टॉपिक्स। देखिए, सीएसआईआर नेट बहुत ही क्लियर कट बताता है, इसका पेपर एनालिसिस की हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, वहीं से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आप छोटे टॉपिक्स पे बेफिजूल का टाइम क्यों खर्च करेंगे इतना। पता चला आप जीओसी टॉपिक को ही महीने भर रिवाइज कर रहे हैं, महीने भर सवाल लगा रहे हैं। अरे भाई, उससे फंडामेंटल क्लियर हो गया, छोड़ दीजिए अब उसको। उससे एक ही सवाल आएगा, रिएजेंट्स पे टाइम स्पेंड करिए, क्वांटम पे टाइम स्पेंड करिए। यहां से अकेले 30-30 नंबर का पेपर बन रहा है। तो आपका समय भी वेटेज के हिसाब से टॉपिक्स पे डिवोटेड होना चाहिए, ना कि कोई छोटे टॉपिक पे बहुत सारा समय आप दे रहे हो। ठीक है, तो वेटेज के हिसाब से ध्यान रखिएगा। इसके बाद, कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, ये भी एक प्रॉब्लम मैंने देखी है। आप, ठीक है, आप जैसा भी कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, आप उतनी पेस से नहीं कर रहे, लेकिन आप जब अपने आप को दूसरे से कंपेयर करेंगे ना, तो आप अपने साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। देखो, रेस में सब भागते हैं लेकिन सब अलग अलग पॉइंट से भागना चालू करते हैं। हो सकता है आपकी मुसीबतें अलग हो सकता है आपके पास घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हो सकता है आपके पास जॉब है, तो आपको अलग तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। आपकी स्ट्रेटेजी अलग होगी जो बच्चा अभी फ्रेशर कॉलेज से निकला है उसके कंपैरिजन में, है ना। तो अपने आप को कंपेयर ना करें। देखिए, रेस में सब अलग अलग पॉइंट से भागना चालू करते हैं, है ना। तो आप सेकंड पर्सन के एग्जैक्टली सेम तो नहीं हो सकते। तो आपके चैलेंजेस भी अलग है और आपके तरीके भी अलग होंगे, आपका पेस भी अलग होगा। लेकिन जब आप कंसिस्टेंसी के साथ बने रहेंगे तो आपका हार्डवर्क किसी के टैलेंट को भी बीट कर सकता है। द प्रॉब्लम इज कंसिस्टेंसी, वो मिस नहीं करनी है। हर दिन वही बोरिंग शेड्यूल फॉलो करना है।
और कोई सोल्यूशन नहीं, वही बोरिंग शेड्यूल हर दिन आपको लगातार करना ही करना है, इससे और कोई बचा नहीं सकता आपको, है ना? रास्ता ही वही है, क्या करें? तो कंपेयर ना करें अपने आप को। फिर अगला, स्टे इन टच विथ योर मेंटोर। मैंने कई सारे बच्चों को देखा, उन्होंने मेरे से 2-3 महीने पहले सजेशन तो ले लिया, ठीक है सर ये ऐसे करना है ऐसे करना है, और फिर 1 महीने पहले गुड़ गोबर कर दिया। अपने मन से कुछ भी कर रहे हैं, टेस्ट नहीं दे रहे हैं, 3 घंटा बैठ ही नहीं रहे, एग्जाम से पहले 3 घंटा कभी बैठे ही नहीं एक बार में। तो एग्जाम के टाइम पर भी अपने मेंटोर से एक बार डिस्कस कर लें कि सर ये प्लान बनाया है, क्या मैं सही सोच रहा हूं या सोच रही हूं? कोई भी हो सकता है, कोई आपका सीनियर है, कोई आपका टीचर है, कोई आपका फ्रेंड है, एक बार डिस्कस कर लें कि क्या ये रोड मैप ठीक है ना? आप कोई गलत स्टेप मत उठाइए एटलीस्ट इन 2 महीनों के अंदर, वरना सब गुड़गोबर हो जाएगा। 6 महीने 8 महीने की मेहनत खराब कर देंगे आप। तो अपने मेंटोर से टच में रहें, अपने आइडियाज को शेयर करें, कभी बहुत डीमोटिवेटेड फील हो तो फिर भी अपने मेंटोर्स के पास जाएं। अपने आप हो सकता है अपने घर में किसी को कुछ बता सकते हैं ना, लेकिन बहुत ज्यादा ओवरबर्डन नहीं करना है अपने आप को। ये भी साइड इफेक्ट्स हैं, ये चीजें होती हैं प्रिपरेशन के दौरान, ओके? जो कोई बात नहीं करता पर हमें डिस्कस करना चाहिए। उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स थे। और येलगार जो टेस्ट सीरीज है आईएफएस की, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। इसमें जनरल एप्टीट्यूड के 16 टेस्ट मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के 100 मिल जाएंगे। 100 तो बहुत ज्यादा है, तो 20 भी कायदे से लगा लो तो नैया पार हो जाएगी। फुल प्लानर जो है मैं आपको बता दे रहा हूं, आप अक्टूबर के हिसाब से, मैंने ये प्लानर पहले भी बताया था, आप इसको फॉलो कर सकते हो। इसमें मैंने क्या किया है, जो 15 टेस्ट है, 5 ऑर्गेनिक के, 5 फिजिकल के, 5 इनऑर्गेनिक के, उनको मैंने डिवाइड कर दिया है और अक्टूबर मंथ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आप इसको परफेक्ट प्लानर मत फॉलो करो, आप ब्रेक कर लो इसको, बीच बीच में थोड़ा गैप बढ़ा लो, लेकिन इस तरीके का अपने लिए प्लानर बनाओ। पहले से कोई टेस्ट सीरीज है तो उसके लिए बनाओ, नहीं है तो ये ले सकते हो, उसमें वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है? इसके बाद फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 20 नवंबर के बाद से फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देना चालू हो जाना चाहिए, ये मिनिमम है। और उससे पहले पहले टॉपिक वाइज टेस्ट आपको देने हैं। वैसे तो आपको 10 मिलेंगे, अगर तुमने ठीक से 5 भी लगा लिए ना तब भी नैया पार हो जाएगी, ठीक है? तो इन बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। टेस्ट सीरीज का प्लानर होना चाहिए, टेस्ट सीरीज का एनालिसिस होना चाहिए, और जो बातें मैंने बताई हैं उनको टेक केयर करें। और कोई भी आपके मन में संशय है, डाउट है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।